हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन टू मैट्रिक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। अभी यहाँ पे आपको ऑर्डर दिया है 2x2, मतलब 2 रो आनी चाहिए और 2 कॉलम आना चाहिए। -6, 7, 8, 3 हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। 2x2 मतलब 2 रो और 2 कॉलम आनी चाहिए। रो मतलब ऐसे और कॉलम ये होते हैं रो और कॉलम। सेकेंड क्वेश्चन में उन्होंने 2x3 दिया है। 2x3 मतलब 2 रो और 3 कॉलम चाहिए। 2 रो और 3 कॉलम। फर्स्ट हम रो कंप्लीट कर लेते हैं। रो ऐसे है 2 रो, मतलब अगर यहाँ पे मैंने 6 लिखा, 7 लिखा, उसके बाद फिर मुझे एक रो करनी होगी। यहाँ पे 8, 6, लेकिन यहाँ पे 3 कॉलम है ना, तो 3 कॉलम मतलब ये तो रो कंप्लीट हो गई। हमें यहाँ पे कॉलम चाहिए। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम आएगा। मतलब यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं हम 9, 2। ओके, फाइनल आंसर क्या होगा? 6, 7, 9, 8, 6, 2। ये 2x3 का एग्जाम्पल हो गया। अभी सेकेंड क्वेश्चन में राइट डाउन द मैट्रिक्स ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखना है। इक्वेशन है x + 2y = 5 और 5x - 3y = -1। इसका कोएफिशिएंट लिखना है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे x और y, मतलब ये x और ये y हो गया। अभी x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 आएगा। y का कोएफिशिएंट क्या है? 2। ये 5 और 1 नहीं लिखना है। इक्वल टू के आगे का हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कोएफिशिएंट चाहिए x और y के। अभी यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 5। y का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? -3। आंसर आ गया 1, 2, 5, -3। सेकेंड, x + y = 3, y + z = 5, 2z + x = 7। x और y। x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 1। y का कोएफिशिएंट 1। उसके बाद y का कोएफिशिएंट क्या है? y का कोएफिशिएंट 1 है। उसके बाद z का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पे लिखना है। z का कोएफिशिएंट क्या आएगा? 1। 2z मतलब यहाँ पे z का कोएफिशिएंट है 2। x का कोएफिशिएंट क्या है? 1। फिर रिमेनिंग पार्ट में हमें 0 लिखना होगा। 1, 1, यहाँ पे रिमेनिंग 0। यहाँ पे x का कुछ भी नहीं था, इसलिए यहाँ पे 0 लिख सकते हैं और यहाँ पे भी 0 आएगा। x + y + z। x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1, z का कोएफिशिएंट 1। x + z, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 आना चाहिए। z, यहाँ पे z का कोएफिशिएंट क्या है? 1। अगर y का कोएफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। y - z। अभी y का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 1। z का कोएफिशिएंट क्या है? -1। और अगर x का कोएफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे 0 आएगा। क्वेश्चन थर्ड में फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ A22, A32 और A33। अभी यहाँ पे 2, 3, 4, 4 - 5, 6, -1, 1, -4। यहाँ पे A11, A12, A13 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। यहाँ पे 21 का मतलब होता है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। 31 का मतलब होता है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। मतलब
A11 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। अगर A31 का एग्जांपल लेते हैं हम, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। मतलब हमेशा रो पहले रहती है, रो की वैल्यू फर्स्ट आनी चाहिए, उसके बाद कॉलम की वैल्यू आएगी। ओके, अभी यहाँ पे A22 है, A22 ये देखो यहाँ पे, तो A22 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, A22 इक्वल टू -5। उसके बाद उन्होंने पूछा है A32 मतलब यहाँ पे है ये 1, A32 की वैल्यू हमें मिल गई 1। उसके बाद उन्होंने पूछा है A33 की वैल्यू हमें मिल गई -4। क्वेश्चन 4 में स्टेट द ऑर्डर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अभी यहाँ पे ऑर्डर लिखनी है। अभी हमने देखा, पहले तो हम रो लिखते हैं, उसके बाद कॉलम लिखते हैं। यहाँ पे 1 रो है, कॉलम कितने आएंगे, 1 2 3 मतलब 1/3। उसके बाद यहाँ पे 3 और 4 है, मतलब रो कितनी हो गई, 1 और 2 मतलब 2 रो हो गई, और कॉलम कितना है 1। यहाँ पे 1 2 मतलब 2 रो हो गई, और कॉलम 1 2 3। अभी यहाँ पे 1 2 3 रो हो गई है, और ये 1 कॉलम है। उसके बाद 1 2 3 रो है, और उसके बाद 1 2 कॉलम है। पहले रो लिखना है, उसके बाद कॉलम। यहाँ पे 1 2 3 रो है, और कॉलम 1 2 3 कॉलम है। अभी हमें 5th क्वेश्चन में राइट डाउन द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स लिखना है, गिवन ये है। अभी हमें पता है A11 A12 A13 21 22 23 31 32 और 33। अभी यहाँ पे देखो A11 और A22 और A33 0 है। ओके, मतलब A11 A22 और A33 0, यहाँ पे हम 0 0 0 लिख सकते हैं। उसके बाद A12 मतलब यहाँ की वैल्यू, A12 कितना है 2, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। उसके बाद -A21 मतलब अगर 2 है तो 2 को माइनस साइन आएगा, -A21 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 -2 हो जाएगा। उसके बाद A13 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। वैल्यू क्या है -4, लेकिन हमें -A31 चाहिए है कि नहीं, तो -4 उसके ऑपोजिट क्या हो गया, +4। उसके बाद A23 की प्लेस कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे आएगा। A23 की वैल्यू क्या है -1, -A32 ये देखो, लेकिन यहाँ पे A32 है ना, तो ये -1, ये क्या हो जाएगा +1। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.4 एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं।